Hello friends, this is the episode number 35, The Blood of the Youth. एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सब लोग बोलते तो हैं कि नेक्स्ट पार्ट, लेकिन आपको ये ड्रामा कैसा लगा और इसके बारे में आप मुझे कुछ भी नहीं बताते और व्यूज़ भी बिल्कुल भी नहीं आते। सो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड मेरे जो व्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर करना ताकि मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा जल्दी ग्रो अप हो सके। एंड मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शाओसी जो है वो शाओ रुये के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह वो जिन यांग को पकड़ेंगे। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि साओ चोंग है वो जी हुई को किसी तरह अपनी बातों में ले रहा होता है ताकि वो किसी भी तरह उसे बता सके कि जिन यान कहाँ पे है और वो उसकी साइड कर सके। जिस पर जी हुई जो है वो उन्हें मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता, जिसके बाद शाओ चोंग वहाँ से चले जाते हैं। और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जो जी हुई है वो शाओ ये के पास आए होते हैं उनके सेक्ट में ताकि वो उस सील को बेच सके। लेकिन वो पैसों के बदले में ये सौदा करते हैं कि वो किसी भी तरह से जी यांग की जान को बचाएंगे। और इन सब में यही सारी बातें होती है। एंड जो शाओ ये है उनको किसी ने भी देखा नहीं होता है कि ब्लैक ड्रेस में वो ही है, सिर्फ शाओसी ने देखा था पहली बार। एंड किसी को भी पता नहीं होता, जिसके पर वो उससे कहते हैं कि हमें बस ये चाहिए कि वो बिल्कुल सही सलामत जिन यांग को यहाँ से बाहर भेज दे। जिस पर शाओ ये कहती है कि वो 70% बता सकती है और कह सकती है कि वो उसे यहाँ से भेज सकती है। जिस पे जी हुई कहता है कि 70% तो बहुत कम है, मुझे कम से कम 90% श्योर तो करो कि तुम जिन यांग को बिल्कुल सही सलामत रखोगे। जिस पर शाओ जो है वो कुछ ज़्यादा जवाब दे नहीं पाती, जिस पर वो लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारा डिसीजन हो जाए तो बता देना। जिस पर वो सही भी कहती है कि 90% ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। एंड इनकी कन्वर्सेशन के बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है साओ ची के पास एक इन्विटेशन कार्ड आता है जिसमें 3 पार्टी मीटिंग होती है, यानी कि जिसमें सिर्फ 3 पर्सन होंगे जो आपस में बैठ के मीटिंग करेंगे। एंड ये सोच रहा होता है कि एक्चुअली मैं ये सब ये क्यों कर रही है। और दिखाया जाता है शाओशी को जो कि ये इसका प्लान होता है। एंड वो यहाँ पर सभी को बुलाने के बाद उनसे सब क्वेश्चनिंग वगैरह करेंगे ताकि वो शील को अपने पास ले सके। जिसके बाद मीटिंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे साउची सबसे ज़्यादा पहले पहुँचता है और आने के बाद श्योर रहता है कि अगर यहाँ पे कोई भी हुआ थर्ड पर्सन में तो मुझे यकीन है वो मुझे ही चूज़ करेगा। और खुद में काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और तभी वहाँ पे साओ चोंग आ जाता है, जिसे देख के शाओची कहता है कि तुम भी यहाँ पे आए हो, लगता है तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, लेकिन इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं ही जीतूंगा। जिस पर साओ चोंग जो है वो उसे कोई खास आंसर नहीं करता और कहता है कि हम इस मीटिंग के बाद देखेंगे। एंड जो शाओची है वो अंदर जाता है जहाँ पे वो देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि थर्ड पर्सन कोई और नहीं बल्कि जी हुई है। एंड यहाँ पे जी हुई एंड शाओसी जो है वो दोनों साथ में मिले होते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पे हमने तुम्हें उस लिस्ट के लिए बुलाया है जिसमें सभी पर्सन का नेम है। जिस पे वो कहता है कि मुझे पता है। एंड वहीं पर एक पर्दे के पीछे जिन यांग होता है जो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ से बचा कर ले जाइए, क्योंकि अगर आप मुझे यहाँ से बचा लोगे और इस सिटी से बाहर भेज दोगे तो मैं आपको वो लिस्ट दे दूँगा। जिस पर साओची जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं तुम्हें 90% श्योर करता हूँ कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सी बातें बोलने लग जाता है और कहता है कि तुम डायरेक्टर हो शील्स के, जो सभी सीलों का ध्यान रखती है, सभी मोहर्स का ध्यान रखती है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी आज़ादी ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास। एक तरह से वो उसे लालच दे रहा होता है और उसके पास जाता है। और यहाँ पे जी वही जो है वो तैयार होता है ताकि अगर वो कुछ भी हमला करने की कोशिश करेगा तो वो उसे मार देगा। लेकिन एक्चुअली वो हमला नहीं करता, बस उसे काफ़ी ज़्यादा लालच दे रहा होता है ताकि वो उसकी बात मान ले और उसे वो शील दे दे। एंड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जिन यांग को देखा जाता है कि वो उसके लालच में आ जाता है। जिसके बाद साओची यहाँ से चला जाता है और यहाँ पे चोंग आता है, जिससे जब उनकी इसको जिन यांग को सेव करने की बातें होती है तो वो उससे कहता है कि मैं 100% श्योर करता हूँ कि जिन यांग सेफ रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अक्सर सारे सोल्जर्स वगैरह का ध्यान देता हूँ, तो इस हिसाब से मैं इसे सेफली सिटी के बाहर पहुँचा सकता हूँ। और मैंने पहले भी कहा था सबसे डेंजरस प्लेस जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस होता है, तो मुझ पर तुम ट्रस्ट कर सकते हो और ये लिस्ट जो है वो तुम मुझे दे सकते हो। और इस बारे में मैंने फादर से भी बात कर लूँगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड यहाँ पे जी हुई जो है वो जिन यांग की सेफ्टी के लिए कुछ ज़्यादा ही सिक्योर होता है और कहता है कि जी यान जिसे चुनेगा वो उसी को नेम लिस्ट दे देगा। जिसके बाद साओ चोंग भी जो है वो बाहर आ जाता है और साओची और साओ चोंग जो है वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं इस बात पे कि जिन यांग जो है वो किसे चूज़ करेगा। एंड यहाँ पर जिन यांग को जी हुई को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड जिन यांग जो है वो सोच रहा होता है कि लॉर्ड जी ने मुझे कहा था कि वो मुझे बहुत सारा फेम पैसा वगैरह देंगे, वो डायरेक्टर ऑफ शील है और इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, ये सोच ही रहा होता है। जिस पर जी हुई कहता है कि तुम्हें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें ही चूज़ करना है कि तुम्हें लॉर्ड जी को सील देनी है या फिर लॉर्ड चांग को। एंड ये अभी भी यहाँ पर डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि कौन इसमें से जीतेगा और बताता है साओची की जिसे भी वो शील वगैरह मिलेगी और जो फादर के उसे लेके जाएगा एंड जो नहीं लेके जाएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी हेवनली प्लेस में जाने की। लेकिन तभी वहाँ पे शाओसी आ जाता है जो कहता है कि लगता है तुम्हारी बारी है वहाँ पे जाने की, जिसे देख के तो शाओची काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है।
जिस पर शाओसी कहता है कि जिस काम के लिए तुम आए हो उसी के लिए आया हूँ और मैं तो जाके वहाँ पे पूरा गेम ही बदल दूंगा। और दिखाया जाता है जैसे ही वो जीवई के पास जाता है, जीवई और जिन यांग वो दोनों शॉक्ड होते हैं कि यहाँ पे शाओसी क्या कर रहा है। एंड वो शाओई से पूछता है कि आखिर शाओसी यहाँ क्या कर रहा है, जिस पे शाओई बताती है कि मैंने तो पूरी लिस्ट में कहा था कि शाओ योंग भी आएगा, सिर्फ शाओची और शाओ चोंग की नहीं बल्कि शाओसी की बात भी थी, लगता है तुमने ध्यान से देखा नहीं। जिस पर जीवई जो है वो मान जाता है और उससे बातें करता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह से जी यान को सेव करना है। जिस पर शाओसी कहता है कि उसे पहले से ही पता है और वो उसे पूरी तरह सिक्योर कर सकता है। और उसके पास एक शील होती है जिसे जब वो ओपन करके देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड शाओसी बताता है कि ये एक्चुअली मेरे जो है वो मेरी फादर की मर्जी से यहाँ से सिटी से बाहर जा सकता है और इसमें बिल्कुल भी कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। और जी यांग जो है वो जीवई को वो शील दिखाता है, जिस पे जीवई कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि ओरिजिनल है। जिस पर शाओसी कहता है कि आप डायरेक्टर ऑफ शील है, सारी मोहर्स का आपको पता होता है, आप खुद ही चेक करके बता दीजिए। एंड जब जी यांग उसे चेक करता है तो वो कहता है कि ये ओरिजिनल है। और शाओसी बताता है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप इस लिस्ट को मुझे दे सकते हो। मेरे पास क्वान यू और वो फैन दोनों ही पर्सन है जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और मार्शल आर्ट की वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। और यहाँ तक कि क्वान यू तो अपनी सिटी की प्रिंसेस बनने वाली है। और यहाँ पे इनके ऐसे डिस्कशन के बाद फाइनली जीवी जो है वो जिन यांग को शाओसी को दे देता है और कहता है कि इसे सेफ्टी सिटी से बाहर पहुँचाने के लिए वो साथ में जाएंगे। जिसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओची शाओ चोंग जो है वो दोनों वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे शाओसी शाओइंग के साथ आती है, शाओइंग के साथ आता है और बताती है कि जो जिन यांग है उसने शाओसी को चूज़ कर लिया है कि वो उसको शील देगा। जिसे सुनने के बाद तो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। शाओची जो है वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और शाओ चोंग कहता है कि तुम हमेशा मुझसे एक स्टेप आगे रहते हो, मैं हमेशा तुम्हें एडमायर करता हूँ और तुम वाकई काफ़ी टैलेंटेड हो। ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। शाओसी सोचता है कि जब वहाँ पर वो अपने फादर से बात कर रहा था तो उसके फादर ने कहा था कि वो जिन यांग को नहीं मारेंगे। जिस पर शाओसी ने कहा था कि अगर आप उसे नहीं मारोगे तो आप उसका क्या करने वाले हो। जिस पर फादर के पास कोई आंसर तो नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि मैं उसे इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। एंड ये जो शील है उसने मुझे रोक रखा है, इस राजा की पोजीशन ने मुझे रोक रखा है कि मैं किसी भी इनोसेंट पर्सन को नहीं मार सकता। लेकिन उसने गलती की है और इस गलती की उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिस पर शाओसी उसे कहता है कि आप उसे सज़ा मत दीजिए, बल्कि मेरे पास एक प्लान है। उससे जिसे सुनने के बाद फादर भी मान जाते हैं। एंड वो यही सोच रहा होता है जिस पर वो जिन उससे कहता है कि तुम आखिर इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। जिस पर शाओसी कहता है कि शाओची जो है वो इतनी शांति से नहीं रहेगा, वो हमारे हर एक मूव पे नज़र रखे हुए हैं, वो ज़रूर हमला करने का ट्राई करेगा। और क्वान यू और वो शिन दोनों को कहता है कि वो दोनों उसके साथ रहें। और दिखाया जाता है रात का टाइम जहाँ पे शाओसी जो है वो कैरेज में बहुत सारे सोल्जर्स के साथ होता है। और तभी वहाँ पर जिन यांग और जीवी दोनों आते हैं ताकि वो जीवी को जिन यांग को सिटी से बाहर ले जा सके। जिसके बाद तीनों को कैरेज में दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कैरेज रुक जाता है। एंड वो लोग देखते हैं कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। एंड क्वान ल्यू और वो जिन जो है वो उनसे फाइट करते हैं और फाइट के तरीके से वो उसे पता चल जाता है कि वो ग्रेट परफेक्टी दोंगजी है, जिसे देख के वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि उस सील में उनका भी नाम था। जिस पर जिनिया गैस कहता है और जीवी बताता है कि मुझे तुम यहीं पे रहना, मैं फ़ाइट के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है सब लोग फाइट कर रहे होते हैं एंड शाओसी जो है वो उस कैरेज को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो वाइट हेयर वाले डायरेक्टर आ जाते हैं एंड वो वहाँ से आगे जाने से रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि जिन यांग को उसे मेरे हवाले कर दो। और तभी जिन यांग आ जाता है जो उन्हें देख के शॉक्ड होता है, काफ़ी डरा हुआ होता है। एंड जो शाओसी है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि जिन यांग को पता होता है कि जो ग्रेट डायरेक्टर है वो भी मुझे मारना चाहते हैं। और इसीलिए वो जीवी के पास भी गए थे ताकि उसे कह सके कि तुम उसे मार मत देना। इनका मतलब था कि तुम उसे जल्दी से जल्दी मार दो। और तभी वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं जो हिज हाइनेस का ऑर्डर लेके आए होते हैं और सभी लोगों को यो हाइनेस के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओसी जो है वो उससे कहता है कि वो जो शील है वो जिनयान ने दे दिया है। और जिनयान जो है वो हिज हाइनेस से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे मारे ना और ना ही उसे कोई पनिशमेंट दे। जिस पर हिज मैजेस्टी कहते हैं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला था क्योंकि तुमने गलतियाँ बहुत सारी की हैं, लेकिन सिर्फ शाओसी के कहने पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जिसके बाद जो शील है यानी कि नेम की लिस्ट वो जो है जिनयान जो है वो हिज मैजेस्टी को दे देता है। और हिज मैजेस्टी जो है उसको थोड़ा सा खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें स्टेट परफेक्टी दोंगजी का नाम है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे शाओची और शाओ चोंग दोनों होते हैं, लेकिन जो हाइनेस है वो उस एक नाम को देखकर वो शील को जला देते हैं। जिस पर सब उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और यो हाइनेस बताते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन रेबल करने वाला है, उसका नाम देख के भी मैं क्या ही कर लूँगा, हमें बस उनकी सोच को बदलना है ताकि वो रेबल ना करें। हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हमेशा से शाओ फैमिली ही यो हाइनेस रही है, ये सिर्फ शाओ को बिलोंग करता है। और यहाँ पे कितने सारे रेबल्स होंगे, अगर हम सभी रेबल्स को पकड़ने लगे तो हम कितने रेबल्स को पकड़ लेंगे, तब तक में नए रेबल्स आ जाएंगे, हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। जिसके बाद वहाँ पर जीवी को बुलाया जाता है एंड उनसे बोला जाता है कि इसे पनिशमेंट तो नहीं दी जा रही, लेकिन इसे हेवनली प्रीस्ट में भेजा जा रहा है।
इसे पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिनयांग जो है वो मार्शल आर्ट के वर्ल्ड से पूरी तरह से निकल जाए और उससे इसकी पोजीशन भी ले रहा हूँ। क्या तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम है? जिस पर वो मना करता है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और योर हाइनेस इसे ऐसा क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब जो है वो बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं और सब के सब 5 इंचेस डैडी थे। जिनयांग तो इस बात से ही खुश होता है कि योर हाइनेस ने उसे जान से नहीं मारा। जिसके बाद जो योर हाइनेस है वो चोंग को कहते हैं कि वो पता थे सभी जगह पे कि जो शील की नेम है वो ख़त्म हो चुकी है। सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद जो शाओसी है वो बताता है कि यहाँ से जाते हुए जो 5 इंचेस के हेड है उन्होंने हमें रोकने का ट्राई किया था, जिससे कि साउची भी सुन लेता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो वाले डायरेक्टर तो साउची के लिए ही काम करते हैं, जिसे सुनकर योर हाइनेस भी जो है काफ़ी गुस्सा करते हैं और उन्हें बुलाते हैं, लेकिन और उनसे पूछते हैं कि क्या ये सच है कि तुमने यहाँ से जाते हुए उसे रोकने का ट्राई किया। जिस पर वो खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं कि वो हमेशा से यहीं पर रहा है, हमारे साथ रहा है और वो अपनी किसी भी ड्यूटी से भाग नहीं सकता। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ से भाग जाए और अपने पनिशमेंट से बचे। मैं बस उसे पकड़ के आपके पास लाना चाहता था, लेकिन मेरा इन सब में कोई गलत इंटेंशन नहीं था। जिस पर शाओसी उन्हें बोलता है कि अगर ऐसा था तो जो जी वही उसकी हेल्प कर रहा था, आपने उसमें भी उसे रोकने का ट्राई किया। और ये सब सुनने के बाद जो हिज मैजेस्टी है वो डॉक्टर हेड को कहते हैं कि वो यहाँ से शॉपिन हॉल जाए और तब तक महल में कदम ना रखे जब तक कि वो खुद नहीं कह देते। एंड साओ चोंग को कहते हैं कि वो यहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन करें उस लिस्ट में जितने भी नाम थे। हालांकि वो लिस्ट जला चुके हैं, लेकिन उन्होंने पहला नाम देखा था स्टेट प्रोफेक्ट्री दुआजाओ की। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये तीनों जा रहे होते हैं, लेकिन शाओसी एंड साओ चोंग जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। जिस पर साओ चोंग कहता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी था क्या, जो इतनी आसानी से कर लिया। जिस पर शाओसी बताता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, बस मैं उसे जान से मरने नहीं देना चाहता था, आज के लिए तो बिल्कुल नहीं। और ये भले ही कितना ज़्यादा ही मुश्किल क्यों ना होता हो, लेकिन फिर भी उसे वो हेल्प तो करनी ही थी। और साथ में इस चीज़ से ये भी पता चला कि जी हुई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और एक ऐसा ट्रस्ट वाला पर्सन है जिस पे कोई भी आसानी से ट्रस्ट कर सकता है। एंड उनकी जो बातें हैं वो साथ में साउची भी सुन लेता है, जो उसे कहता है कि आखिर यहाँ पे तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर साउची कहता है कि मैंने बस इतना कहा कि कोई भी इंसान जी हुई पे आसानी से भरोसा कर सकता है और मेरे लिए इतना ईजी नहीं था। मैंने बस अपनी टीम का साथ दिया और टीम बिल्ड के साथ कोई भी काम ईजी हो सकता है। और तुम्हारे पास चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग वेपन क्यों ना हो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी टीम बिल्ड वेपन है। और अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर जो शाओची है वहाँ से चला जाता है। साओ चोंग जो है वो कहता है कि मुझे फादर की बहुत फिक्र है क्योंकि उनकी फिजिकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो जिन है वो योर हाइनेस का ख्याल रख रही होती है और उन्हें मेडिसिन वगैरह देती है। एंड योर हाइनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि जो ग्रेट डायरेक्टर है यानी कि 5 इंचेस के डायरेक्टर, वो जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थे और वो उसे हमेशा अपने करीब इसलिए रखते थे क्योंकि वो उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। और बताते हैं जिनको कि जब यहाँ पर ताइवान सिटी में कोई भी नहीं था और जब ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ की योर हाइनेस बना था मैं, तब यहाँ पर मेरे साथ कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो था। वो मेरे साथ खड़ा रहा जब तक कि मैं पूरी तरह योर हाइनेस नहीं बन गया, और मेरे योर हाइनेस बनने के बाद भी वो आज तक मेरे साथ रहा। और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जिस पर जिन कहती है कि मैं आपको धोखा कभी नहीं दूंगी, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं आपका इलाज कर रही हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। जिस पर योर हाइनेस कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। और यहीं पे हो जाता है एक्सप्लेनेशन ओवर।